वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल, आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज लैब का सेशन 5 है, जिसमें हम बात करेंगे लेज़र के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ बात किया जाएगा लेज़र होता क्या है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे लेज़र के बारे में। देखिए यहाँ पे लेज़र में लिखा है A ledger is a actual account head to identify your transaction। मतलब लेज़र एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस चीज का ट्रांजैक्शन है। विदाउट लेजर वी कैन नॉट मेंटेन एनी रिकॉर्ड। मतलब लेजर के बिना, मतलब खाता के बिना कोई भी रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेजर जो है होगा क्या, उस पे काम कैसे करेंगे, लेज़र को थोड़ा सा और विस्तार रूप से आगे हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे अभी एक चीज़ ध्यान देंगे ग्रुप के बारे में। देखिए, लेज़र जब भी अगर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रुप बताना पड़ता है कि ग्रुप क्या होगा, उसका कैटेगरी क्या होगा। यही ग्रुप जो है वो बताएगा कि जो लेज़र आप बना रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। तो फ्रेंड्स, लेज़र बनाते वक्त वहाँ पे जो है आपको ग्रुप्स बताना पड़ता है कि जो भी आप लेज़र बना रहे हैं उसका ग्रुप क्या होगा, उसका कैटेगरी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कहीं एक चीज़ है, जैसे हम इंडियन टीम को ही ले लें, हमारे पास इंडियन टीम का कोई एक बंदा है और एक इंडियन टीम का जो है बहुत सारा बंदा है, ठीक है। तो ये अगर सिंगल होगा तो ये इसको हम लोग इंडियन टीम नहीं बना सकते हैं, इंडियन एक प्लेयर बोल सकते हैं। लेकिन अगर टीम होगा तो बहुत सारा इस तरह का जब बनेगा तब एक जाकर टीम बनेगा। तो ये जो प्लेयर है ये आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, टीम से हो रहा है, इंडियन टीम से हो रहा है। तो इसके साथ यानी कि ये जो है इसी से क्लासीफाई हो रहा है कि हाँ इंडियन टीम का है। तो यहाँ पे भी जो भी बहुत सारा जो प्लेयर है वो इंडियन टीम से क्लासीफाई हो रहा है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत सारे लेज़र हमारे पास आएगा, लेकिन वो लेज़र कैसा लेज़र है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप का। ग्रुप में जो मेनली जो है आपको दो तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप्स और दूसरा सब ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स यहाँ पे जो है मेन ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब हमारा ये जो भी 15 जो ग्रुप है ये हमारा जो है मेन होता है, उसी से मिला जुला कर और भी ग्रुप्स तैयार होते हैं जिसको हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल जो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं वो 28 होते हैं, लेकिन इसी में क्या है 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप बनकर मिलता है। और भी ग्रुप्स आप चाहते हैं अपने से तो बना सकते हैं, जितने भी चाहते हैं ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको नोट में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि लेज़र जो है, लेज़र अकाउंट हेड जो है उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन मिल गया, कोई भी चीज़ मिल गया, तो हम उसमें से कैसे निकालेंगे कि हाँ हमारा यही लेज़र है। तो देखिए, जो भी आपके पास हो उससे आप क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन करना है आपको, तो क्या और किसे, क्या और किसे, किसे यहाँ पे क्या तो एक हो गया। क्या से अगर क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको एक सूटेबल आंसर उस क्वेश्चन से मिल जाता है तब एक लेज़र आपके पास हो जाएगा। या फिर एक और चीज़ है किससे और किससे, यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप इससे भी क्वेश्चन करके आप सूटेबल आंसर जब आपको मिल जाता है तो वो एक लेज़र कहलाता है। हम आपको लेज़र को विस्तार रूप से क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे हम लोग क्या और किसे या फिर किससे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हमारा लेज़र जो है आइडेंटिफाई होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, लेज़र में मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पार्टी का लेज़र में, लेज़र के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होगा पार्टी। अगर आप इस पार्टी के लेज़र को आप लोग समझ जाते हैं भली भांति, तो आपको जो भी पार्टी से अब अगर आप लोग
कोई भी सामान खरीदेंगे, बेचेंगे या किसी को पेमेंट करना है या फिर किसी से पैसा लेना है, तो आपको लेज़र बनाते वक़्त कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए पार्टी हम आपको बता दें, जो भी पार्टी होता है, उससे हमारा 2 काम होगा, एक इनकम होगा, नहीं तो एक्सपेंस होगा। मान लीजिए हमें किसी के लिए पार्टी है, तो हम कहीं भी जाएँगे सामान खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो हम जिससे सामान खरीदने जाएँगे या जिससे सामान बेचने जाएँगे, उसको हमसे इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी पार्टी होगा तो वो इनकम होगा उसको, नहीं तो एक्सपेंस होगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी समझाया है, एक पार्टी है, मान लो नेशनल कंप्यूटर, पार्टी होगा क्या वो बता दें। देखिए कोई क्या पार्टी होगा, कोई भी जो है आपका आदमी हो गया, कोई भी औरत का नाम हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, दुकान का नाम हो गया, शॉप का नाम हो गया, या कोई भी जो है इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, बिजनेस हो गया, जो भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा का सारा जो है एक पार्टी ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल कंप्यूटर है, तो नेशनल कंप्यूटर भी क्या है, एक पार्टी है। तो जैसा कि आपको बताया है, पार्टी को क्या होता है, इनकम होता है और एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे भी जो नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन हमारा पार्टी है, इसको भी क्या होगा, या फिर इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो देखिए इनकम कब होगा, जब हमारे पास बच्चे आएंगे तब क्या होगा, इनकम होगा। तो जो भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट है वो क्या है, एक तरह का इनकम है। लेकिन वही अगर जो भी वहाँ पे टीचर है वो एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, इनकम और एक्सपेंस के मामले। हमारा नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन पार्टी है, इस पार्टी में हमारा इनकम कब हो रहा है, जब हमारे पास स्टूडेंट आएंगे तो उससे पैसा लेंगे तो आपको इनकम होगा। एक्सपेंस कब होगा, टीचर, जो भी टीचर हैं हमारे पास उनको हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट होगा तो उस पार्टी से उस कंप्यूटर क्लास से पैसा निकलेगा, तो वो एक तरह का एक्सपेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे पंकज इज अ स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज इनकम फॉर इंस्टीट्यूट। ओके, एक स्टूडेंट है हमारा पंकज, जो क्या है, इनकम है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया है आपको ग्रुप के बारे में, यही ग्रुप जो है आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा जो स्टूडेंट जो है पंकज, ये यहाँ से इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पे सैलरी डेटर्स और सैलरी क्रेडिटर्स, दो चीज़ आपको पार्टी के लेज़र में आपको, जो मेन हमारा हेड ग्रुप का होगा वो होता है सैलरी क्रेडिटर और सैलरी डेबिटर्स। यही दोनों जो है आपको किसी भी पार्टी का लेजर बनाते वक्त अंडर ग्रुप में डालना होता है, और यही बताएगा कि कौन लेनदार है और कौन देनदार है। तो यहाँ पे जो सैलरी डेबिटर्स हम लोग तब चूज करेंगे किसी भी पार्टी का लेजर बनाते वक्त जब वो क्या होगा, देनदार होगा। और जब हम लोग ऐसे पार्टी का लेजर बनाए जब वो लेनदार है, तब हम लोग वहाँ पे सैलरी क्रेडिटर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी पार्टी का लेजर बनाए वहाँ पे सैलरी क्रेडिटर्स और सैलरी डेबिटर्स ग्रुप में यूज होने वाला है। चलिए इससे थोड़ा सा और भी हम पार्टी का लेजर को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम आपको एक रूल देने वाले हैं जो सिर्फ पार्टी का लेज़र बनाते समय ही उपयोग होने वाला है, सिर्फ पार्टी का। तो देखिए यहाँ पे एक आपका रूल है PPC, P फॉर परचेज, P फॉर पेमेंट और C फॉर क्रेडिटर। यहाँ पे ध्यान से समझ लें, P फॉर परचेज, P फॉर पेमेंट, C फॉर क्रेडिटर मतलब PPC। उसी प्रकार इधर मैंने डाला है SRD, मतलब S फॉर सेल, R फॉर रिसिप्ट, D फॉर डेप्टर्स। देखिए इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो हम लोग पार्टी का लेज़र बनाएंगे। तो अगर हमको वो जो पहले बताया, अगर सारे डेप्टर्स और क्रेडिटर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल वे में आप चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी पार्टी से अगर सामान खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, जो पार्टी होगा उसको हम लोग सिंडिकेटर्स में डालेंगे। किसी भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट जब करेंगे तो जो भी पार्टी होगा उसको सिंडिकेटर्स में डालेंगे। तो इस प्रकार से आप PPC का यूज़ कर सकते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए, आप कोई को तो पार्टी के लेज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर इस रूल को आप समझ लेते हैं तो। उसी प्रकार SRD मतलब सेल, रिसिप्ट और डेप्टर्स, अगर किसी भी पार्टी से आप सामान बेच रहे हो या किसी भी पार्टी से सामान आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सैलरी डेप्टर्स चूज़ करेंगे। ओके,
अगेन एक एग्जाम्पल के तौर में आपके समझाया कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कैश पेड टू रवि रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपया रवि को हम लोग दे रहे हैं। तो रवि जो है यहाँ पे हम लोग पेमेंट का केस है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। जब भी पेड का केस होगा इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो पी फॉर पेमेंट। लेजर बनाएंगे किसका, तो क्या डालना होगा, क्रिएटर डालना होगा। अब लेज़र कौन है इसमें, तो देखिए अभी तुरंत आपको बताया है कि अगर लेज़र को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहचानना है आपको, तो वहाँ पे आपको क्या और किससे या फिर किससे से क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका लेज़र आपके पास मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्या पेड कर रहे हैं, तो कैश पेड कर रहे हैं, एक लेज़र मिल गया मेरे को। उसके बाद जो है दूसरा से क्वेश्चन करें, किसे पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रवि को पेड कर रहा है। मैंने बताया था कि आपको जब भी अगर काम करना है लेज़र पे, डबल एंट्री सिस्टम के बताया था जिसमें आपको डीआर सीआर पूछता है, तो जो अभी हम लोग खाता जो पढ़ेंगे उसका एक एंट्री करना पड़ेगा जब हमारे पास एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास रहेगा। तो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हमारे पास लेज़र होना चाहिए। तो लेज़र जो है आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या और किसे से जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको लेज़र मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या और किसी से क्वेश्चन किए तो एक सूटेबल आंसर हमको रवि और कैश का मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल पे, कैश रिसीव फ्रॉम पंकज, पंकज से पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए क्या रिसीव कर रहे हैं, तो कैश। किससे रिसीव कर रहे हैं, तो पंकज से। बस हमको यही दो सूटेबल आंसर चाहिए था, यही दोनों हमारा क्या होगा, लेज़र होगा, जो हम आगे जब हम एंट्री बताएंगे वाउचर एंट्री तो वहाँ पे आपको डीआर और सीआर में यूज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो लेज़र मिल गया, ये कैश और पंकज का, इधर मिल गया हमको कैश और रवि का। यहाँ पे एक चीज़ नोट आप लोग एकदम भली भांति समझ लीजिए। देखिए क्या है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेज़र विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन। देखिए जब आप कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे दो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी बनाते वक्त आपको मिल जाता है, जो कि है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब ये दो लेज़र आपको पहले से बना हुआ रहता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और, अगर कोई भी लेज़र आप एक बार बना चुके हैं तो उसका दोबारा एंट्री या दोबारा लेज़र वो नहीं बनेगा। जब आप बनाने जाओगे वहाँ पे लिखेगा डुप्लीकेट एंट्री, मतलब वो पहले से बना हुआ है, डुप्लीकेट लिखेगा। तो एक लेज़र अगर हम रवि का बना लेते हैं या पंकज का बना लेते हैं तो वो एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको, तो हमारे पास तो कैश का लेज़र बनाना नहीं पड़ रहा, बनाना क्या पड़ेगा, तो रवि का वहाँ पे हम लोग लेज़र बनाएंगे। चूँकि हमारा रवि एक पार्टी है और इसको पेमेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग सैलरी क्रेडिटर्स डालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम पंकज, पंकज से पैसा ले रहे हैं, कैश का तो लेजर बनाना नहीं है चूंकि बना है पहले से, पंकज का बनाना है, पंकज का बनेगा चूंकि पंकज से हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वो होगा सैलरी डेब्टर्स। इसको अगर आप लोग भली भांति अगर समझ जाते हैं तो आपको लेज़र में, पार्टी का लेज़र में एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स इस लेज़र में जो भी अभी बताया है, इंट्रो दिया है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे लेज़र बनाएंगे कैसे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझें, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।